हे अखिलेश्वर, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, आप ही निर्गुण निराकार हो, आप ही सगुण रूप में अवतरित होते हो भक्तों की रक्षा के लिए, कृपा करो। भगवान ने कहा, हे बुआ जी आप क्या कह रही हो, मैं जगन्नाथ हूं, जगत पिता हूं, मैं क्या हूं, मैं तो आपके भाई का लड़का हूं, भतीजा हूं। माता कुंती ने कहा, रिश्ते आप बहुत अनेक बनाते हो, लेकिन ये भूल जाते हो सबके पिता आप ही हो, जगन्नाथ आप ही हो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं जगन्नाथ हूं, जगत पिता हूं, ईश्वर हूं, तो मुझसे कुछ मांगो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वरदान मांगा कि मेरे जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए मैं अपने धर्म से न हटूं, कितनी भी विपत्ति आ जाए मैं अपने धर्म से न हटूं। अर्जुन ने कहा, गुरु और शिष्य का जो भाव है ये मेरे दिल में रहे, ये बना रहे। सभी ने कुछ न कुछ वरदान मांगा, लेकिन माता कुंती से भगवान ने कहा, बुआ जी आप भी मांगो। तो माता कुंती ने क्या वरदान मांगा है, जो कोई स्वप्न में नहीं मांगता। ध्यान दीजिएगा, जो वरदान स्वप्न में भी कोई नहीं मांगता, उस वरदान को माता कुंती ने मांगा है। क्या मांगा? विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो। कौन सा वरदान? मेरे जीवन में विपत्ति आए, एक विपत्ति आए और जैसे ही वो जाने लगे तो फिर से एक विपत्ति आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति। अर्थात मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी आप ये क्या मांग रही हो? अरे इतना कष्ट आपके जीवन में, आपके पुत्रों के जीवन में, पांडवों के जीवन में कितना कष्ट, और आज जब इस देश के राजा बन गए हैं तो आप ये क्या मांग रही हो? कष्ट, दुख। माता कुंती का कहां जन्म हुआ? सूरसेन के यहां, पालन कुंती भोज राजा के यहां हुआ। माता कुंती का नाम कुंती नहीं है, प्रथा था। कुंती भोज राजा गोद में ले लिया, इसलिए कुंती नाम पड़ा। तो कहां जन्म हुआ, कहां पालन हुआ, और विवाह ऐसे पुरुष से हुआ जो महाराज पांडु, जो पीलिया के मरीज थे, और जब भी अपने पत्नी के पास जाएंगे सहवास की कामना से तो मृत्यु हो जाएगी। तो आपके जीवन में कितना कष्ट, कितना संघर्ष, और आज आपके पुत्रों के जीवन में जब आनंद का समय आया तो आप दुख मांग रही हैं। ये क्या मांग रही है बुआ जी? कुंती क्या कह रही है? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख लेकर के हम क्या करेंगे, जिस सुख को प्राप्त करके हम भगवान को भूल जाते हैं। माता कुंती कहती है, यही दुख हमें मिले। अरे जिस दुख में आप याद आते हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में संकट आया तब तब आप आकर के दर्शन दिए, खड़े हो गए, तो इसलिए मुझे दुख चाहिए। क्योंकि जिस दुख में आप याद आते हो, इसलिए मुझे दुख चाहिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन नाम सुमिरन होई, जब तब भजन नाम सुमिरन होई।
हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब साजना सुमिरन होई, जब तब भजना सुमिरन होई, जब तब भजना, जब तब भजना, जब तब भजना सुमिरन होई। तो विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं, गोविंद को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी विपत्ति आ जाती है। इस प्रकार से माता कुंती स्तुति कर रही हैं और भगवान ने कहा, बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं? तो क्या भगवान ने माता कुंती को दुख दिया? भगवान के पास दुख नहीं होता। आनंद के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उनके पास तो आनंद ही आनंद है। तो किसी के पास हम जाएंगे, कोई वस्तु की याचना करेंगे, जब होगा तब तो देगा। लेकिन भगवान के पास आनंद होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं, तो उनके पास आनंद ही आनंद है। आनंद स्वरूप है भगवान।